अगर आपके पास लेड एसिड बैटरी है और उसे आप डायरेक्टली किसी 12 वोल्ट फैन को या फिर किसी एम्पलीफायर को चलाते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि बैटरी कब डिस्चार्ज हो चुकी है। लेड एसिड बैटरी के लिए एक वोल्टेज होता है, बार बार उस लेवल से नीचे डिस्चार्ज करने पर बैटरी की लाइफ घटती जाती है। बैटरी का वोल्टेज किस समय उसके नीचे पहुंच गया है ये हमें पता नहीं चलता है और हम बैटरी को सही टाइम पर चार्ज नहीं लगा पाते। इससे बचने के लिए ये एक सर्किट है, यह बैटरी के वोल्टेज को डिटेक्ट करता है और उस लेवल से नीचे आने पर यह इंडिकेट करता है। इसमें आप देख सकते हैं 10.8 वोल्ट से कम होने पर यह लाइट जल जाती है और अंडर वोल्टेज शो करती है। तो इसको आप डायरेक्टली किसी बैटरी से जोड़ सकते हो और अंडर वोल्टेज होने पर ये आपको बता देगा और फिर आप उस बैटरी को चार्ज में लगा सकते हो। जितने वोल्टेज पे अंडर वोल्टेज शो करता है वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो बैटरी के अकॉर्डिंग। तो अभी जो आपने सर्किट देखा प्लीज समझते हैं वो कैसे काम कर रहा है। इसे समझने के लिए हमें दो चीज़ें समझना पड़ेगा, ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है सिंपल फॉर्म में और वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्या होता है। ट्रांजिस्टर का डायग्राम कुछ इस तरह का होता है, इस पिन को इमीटर बोलते हैं, इसे कलेक्टर और इसे बेस। तो बेस, कलेक्टर, इमीटर और ये एरो इंडिकेट करता है कि करंट इधर से इधर फ्लो करेगा। मान लो आपने एक यहाँ पे एलईडी लगा दिया, ये एलईडी का सिंबल है और आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो अगर ये ट्रांजिस्टर नहीं रहता, डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं तो ये बल्ब जलता क्योंकि यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है। लेकिन अभी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है तो ये बल्ब अभी नहीं जलेगा। इसमें करंट का डायरेक्शन इधर है, मतलब करंट इस तरह से फ्लो हो सकता है, लेकिन अभी फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये ट्रांजिस्टर अभी ऑन नहीं है। ट्रांजिस्टर कब ऑन होगा? जब इसके हम बेस को ऑन करेंगे। जैसे ही बेस पिन का वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होता है तो ये बेस ऑन हो जाता है और करंट इसमें से फ्लो हो सकता है। मतलब जब तक इस पिन का वोल्टेज इस पिन के कंपेयर में 0.7 वोल्ट एक्स्ट्रा नहीं रहेगा तब तक इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। तो मान लीजिए आपको एलईडी जलाना है तो आप क्या करोगे, ये ट्रांजिस्टर, इसका बेस और यहाँ पर आप कनेक्ट करोगे एक एलईडी और एक रेसिस्टर लगा दोगे इसको, इसके करंट को लिमिट करने के लिए। और अब यहाँ पे आप लगाओगे एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट और ये है इसका बेस पिन। तो अब थोड़ा समझ लेते हैं ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्या करता है। तो बेसिकली मान लो यहाँ पे आपका वोल्टेज V है, तो इस पॉइंट का जो वोल्टेज आएगा इसको अगर मान लो V1 बोले आप, तो V1 इक्वल टू V R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो इसका मतलब अगर ये वोल्टेज फिक्स है तो आप इस पॉइंट के वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हो ये दोनों रेसिस्टर के वैल्यू को सेट करके। फॉर एग्जांपल अगर ये भी आपने 12 वोल्ट रखा और यहाँ पे आपको चाहिए मान लीजिए 0.7 वोल्ट चाहिए, तो आप इसमें रख के देख सकते हो। तो यहाँ से अगर मान लो आप R2 को 1 किलो में रखते हो तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R1 प्लस 1 लगभग 16 के। तो अब देख रहे हो कहने का मतलब है कि अगर आप इस तरह से एक 1 किलो का रेसिस्टर और यहाँ पे 16 किलो का रेसिस्टर लगा दोगे और यहाँ पर आपने 12 वोल्ट दिया तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0.7 वोल्ट। अब समझते हैं पूरे सर्किट को। तो पूरे सर्किट में ऐसा एक रेसिस्टर है, उसके साथ एलईडी लगा हुआ है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक ट्रांजिस्टर है। तो अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा कि जब वोल्टेज बढ़ेगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि वोल्टेज घटे तो फिर ये ऑन हो। तो इसके लिए हम एक और ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अब क्या होगा कि जब वोल्टेज बढ़ेगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन होगा। जब ये ऑन होगा तो यहाँ का रेजिस्टेंस बहुत ही घट जाएगा तो करंट इधर से इधर फ्लो होगा। तो बेस वोल्टेज 0.7 से कम रहेगा। मतलब जब भी ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है तब इस पॉइंट का वोल्टेज 0.7 वोल्ट से कम हो रहा है। तो अगर इस पिन का वोल्टेज 0.7 वोल्ट से कम हुआ तो फिर ये ऑन नहीं होगा और ये लाइट बंद रहेगी। मतलब अगर वोल्टेज 13 वोल्ट से लेके 11 वोल्ट तक है तब क्या होगा, इस वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के थ्रू यहाँ पे 0.7 वोल्ट से ज़्यादा मिलेगा इस ट्रांजिस्टर को और ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा।
जब ये ऑन होगा तो ये क्या करेगा, इस पिन को ग्राउंड कर देगा। मतलब ये जो रेसिस्टर है उससे बहुत ही लो रेजिस्टेंस यहाँ पे फॉर्म होगा, क्योंकि ये करंट को पास होने देगा। तो इससे क्या होगा, इस पिन का वोल्टेज 0.7 वोल्ट से कम रहेगा और ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, बल्ब भी ऑफ रहेगा, ये तो हमें चाहिए। और जब वोल्टेज और घट जाएगा, मान लीजिए 11 वोल्ट से भी कम हो चुका है, 11 वोल्ट से लेके 9 वोल्ट के बीच में है, तो क्या होगा, इस पिन का वोल्टेज घटेगा। और इस पिन का वोल्टेज घटेगा तो अगर ये 0.7 से कम हुआ तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। अगर ये ट्रांजिस्टर ऑफ हुआ तो ये वोल्टेज डायरेक्टली यहाँ पे दिखेगा। ऑब्वियसली ये वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा और ये एलईडी को जलाएगा। इसका मतलब इस रेंज में ये एलईडी ऑफ रहेगा और इस रेंज में ये एलईडी जल जाएगा। और ये जो वोल्टेज है कि कितना वोल्ट पे हमारा एलईडी जले, वो डिपेंड करता है इस वैल्यू पे, ये R1 ये R2, कि किस वोल्टेज पे आपने इस ट्रांजिस्टर को ऑन किया। और ये थोड़ा इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो बीटा वैल्यू होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब हर एक ट्रांजिस्टर के लिए अलग अलग होता है। तो अभी हम लोग एक बार इसको एक सर्किट सिम्युलेटर पे सिम्युलेट करके देख लेते हैं कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो ये रहा सर्किट सिम्युलेटर LT स्पाइस। इसमें आपको मैं वो सर्किट सिम्युलेट करके दिखाता हूँ। तो एक्चुअली स्कीमेटिक पहले से बना के रखा है मैंने। तो ये सेम वही स्कीमेटिक है। ये दो ट्रांजिस्टर हो गए और ये एलईडी की करंट को लिमिट करने के लिए, क्योंकि जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये जितना करंट हो सकता है उतना अलाउ करेगा, तो उससे एलईडी डैमेज हो सकता है। तो आपको अपने हिसाब से जितना ब्राइटनेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग 330 या फिर 220 ओम का रेसिस्टर यहाँ पे लगा देना है। फिर ये दोनों रेसिस्टर आपके वोल्टेज को सेट करते हैं कि कितना वोल्टेज पे एक्चुअली ये सर्किट ऑन ऑफ होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। आप यहाँ पे थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा चेंज आएगा। तो वो मैं आपको भी सिमुलेट करके दिखाता हूँ। और ये एक बैटरी जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब इसका वोल्टेज धीरे धीरे करके बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे करके घटेगा। तो देखो ये सारे कर्व है, मैं समझाता हूँ आपको एक करके। तो पहले तो ये बैटरी का वोल्टेज, तो अब देखो ये यहाँ पे 7 वोल्ट से स्टार्ट होकर 14 वोल्ट तक जा रहा है और फिर 14 वोल्ट से लेके फिर 0 वोल्ट तक जा रहा है। और अगर आप देखो, आप एलईडी करंट को देखो तो इससे साफ है कि एलईडी लगभग इस पॉइंट पे जलना शुरू किया, मतलब यहाँ तक तो जल रहा था। ये ग्रीन वाला एलईडी करंट है। तो देखो इसके बाद, इस पॉइंट के बाद ये एलईडी करंट सडनली ड्रॉप हो जाता है। तो आप देख सकते हो ये कितना वोल्टेज है। तो देखो ये लगभग 10 वोल्ट है। तो 10.5 वोल्ट पे एलईडी ऑन हो रहा है और 10.76 लगभग वोल्ट पे पूरा तरह से ऑफ हो जा रहा है। मतलब जैसे वोल्टेज बढ़ा तो ये एलईडी ऑफ हो गया। और अब देखो ये बेस वोल्टेज, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस ट्रांजिस्टर का बेस जो है, देखो ये वोल्टेज इंक्रीज करने पर 0 हो जा रहा है। मतलब जब इस ट्रांजिस्टर का बेस 0 पे चला जाएगा तो फिर ये एलईडी ऑफ हो जाएगा, जैसा कि हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब ये है कि ये जो R3 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। यही आपके वोल्टेज को सेट करता है कि कितने वोल्टेज पे एलईडी टर्न ऑन होगा। तो अभी देखो अगर मैंने इसको 1.33 के रखा तो ये वोल्टेज देखो लगभग जा रहा है 10.46 लेकर 10.68, मतलब इस दौरान में एलईडी ऑन ऑफ हो जा रहा है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ 1.33 के से 1.5 के कर देता हूँ, तो अभी देखना कितना चेंज आएगा। तो आप देख रहे हो कि अब ये लगभग 9 वोल्ट पे ही ऑफ हो जा रहा है, 9 वोल्ट पे ऑफ हो जा रहा है। अगर मैं इसको और बढ़ा दूं तो 1.6 कर दूं तो और ज़्यादा पीछे चला जाएगा ये कर्व। तो आपने देखा कि ये वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें आप थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज है कि कितना वोल्टेज पे ये अंडर वोल्टेज दिखाएगा कि हाँ बैटरी डाउन हो चुका है, तो वो इस रेजिस्टर के वैल्यू पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो एग्जैक्ट रिजल्ट आ रहा है वैसा आपको मिलेगा जब आप एक्चुअली इसको बनाओगे तो इसीलिए रिकमेंडेड है कि आप इस रेसिस्टर के जगह पे एक कोई पोटेंशियोमीटर लगा दो छोटा सा, और जब सर्किट बन जाए तो आप उसके थ्रू एडजस्ट कर लो कि
कितने वोल्टेज पे ये एलईडी टर्न ऑन होगा। ये सर्किट बन के रेडी है, आप इसे यूज कर सकते हो और आप चाहे तो इसको मॉडिफाई करके इसमें रिले लगा सकते हो ताकि अंडर वोल्टेज होने पे बैटरी से पावर नहीं ले सकते। आप जो भी सर्किट इसे ऑपरेट कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए अंडर वोल्टेज होने पे।